हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। तो ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने वर्ब बताई कि वर्ब क्या होती है और उसके बाद हमने वर्ब की टाइप्स को बांटा था। तो वर्ब के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन चीज़ों को कि वर्ब क्या होती है। जो भी काम हो रहा होता है उस काम को ही हम वर्ब कहते हैं। वर्ब एक्शन का नाम होता है, क्रियाओं का नाम होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब को जब हमने बांटा तो दो हुए, एक मेन वर्ब एक सेकेंडरी वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब कहा गया और इनट्रांजिटिव वर्ब कहा गया। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती थी। जो ट्रांजिटिव वर्ब हुई ये अपना पूरा फुल मीनिंग देने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत या कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती थी। और जब हमने इनट्रांजिटिव वर्ब की बात की तो ये एक कंप्लीट सेंस देता था, इसमें कभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये इनट्रांजिटिव हुआ। तो ये चीज़ हमने पिछली पार्ट में डिस्कस की हैं। और जब बात आई लिंकिंग वर्ब की तो लिंकिंग वर्ब हमारे इज एम आर और वाज जो लिंक करने का काम आते हैं। और जो हमारा चौथा था इसे हमने ऑक्सिलरी कहा। ऑक्सिलरी की अगर बात कर ली जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ऑक्सिलरी की अगर बात की इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपकी टेंस की होती है, इज एम आर, वाज वेयर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब कहलाई। जितने भी 12 टेंस है हमारे 12 टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाई। और जो दूसरा हुआ उसे हमने कह दिया मॉडल। मॉडल्स में क्या चीज़ होती है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट, यूज्ड टू, ऐसे सारे के सारे हमारे मॉडल कहलाए। तो अभी मॉडल वर्ब्स को अलग से पार्ट का वीडियो बना करके मॉडल वर्ब को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं वर्ब के क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ब को लेकर के है। तो फिलहाल में मॉडल को हम करते हैं ब्रेक, क्योंकि मॉडल की वीडियो अलग सेपरेट वीडियोस बनाई जाएगी जो मॉडल वर्ब पे होगी वर्ब के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। ठीक है, तो आपने अभी तक समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, हिंदी में सकर्मक कहते हैं, इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इनट्रांजिटिव जिसे अकर्मक कहते हैं, इसे कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सिलरी हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई और जो मॉडल हुए वो हमारे मॉडल वर्ब हो गए। तो ये तो था बेसिक क्लासिफिकेशन, जो बेसिक तरीके से बांटा गया वर्ब को वो ये था। अब वर्ब का जो बांटा गया है वो अलग तरीका क्या है उसको भी समझ लिया जाए। वर्ब को फिर से दोबारा दो भागों में बांटा गया, जिसे हम पहला कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है इन्फिनिटिव। फाइनाइट वर्ब जिसे ऐसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो हमारी दूसरी वर्ब हुई वो कौन सी हुई, इन्फिनिटिव। अब फाइनाइट वर्ब क्या है और इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकती हैं। फिर से सुनिएगा कि किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकती हैं और जो वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी टेंस के हिसाब से बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग भी बदले ना उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, जैसे आई लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिखा, आई लाइक टू प्ले हॉकी। यहाँ पे दो वर्ब हैं, पहला लाइक मीन्स पसंद करना और जो हमारी दूसरी वर्ब है वो प्ले मीन्स खेलना। दो वर्ब है। अगर बात की जाए तो ये जो टेंस बना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। अगर इसी टेंस को अगर पास्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाया जाए या फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनाए तो क्या बनेगा, आई लाइक्ड टू प्ले हॉकी। अब ये टेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो परिवर्तन कहाँ हुआ, यहाँ पे लाइक था यहाँ पे लाइक्ड हो गया, लेकिन क्या इस प्ले में कोई परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो वर्ब टेंस के हिसाब से बदलती रहती है, टेंस के साथ साथ बदलती रहती है, उस वर्ब को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने कह दिया
he decided to go there, या he decided to go there। यहां पे हमारी दो वर्ब हैं, पहला डिसाइडेड निश्चय किया, और दूसरा है गो मीन्स जाना। दोनों ही वर्ब हैं। ये जो टेंस बना है वो बना है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट एंड डेफिनिट में, ठीक है। अगर इसी टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाए तो क्या होगा? ही वॉज डिसाइडिंग टू गो देयर, इस तरीके से। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? क्या ये गो बदला है या डिसाइड बदला है? डिसाइड को डिसाइडिंग कर दिया गया है, ठीक है। तो जिस वर्ब में परिवर्तन होता है टेंस के अनुसार, ये टेंस बदला तो वर्ब भी हमारी बदल गई। तो जो वर्ब टेंस के अनुसार बदलती रहती है उस वर्ब को क्या कह दिया गया? फाइनाइट वर्ब कह दिया गया। और जो वाली वर्ब हमारी स्टैटिक रहती है, मतलब स्थिर रहती है, टेंस कितना भी बदल जाए इस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब की खास बात क्या होती है कि इनसे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टू गो, ही ऑर्डर्ड टू राइट ए लेटर, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर्ड जो है वो टेंस के हिसाब से बदलेगा, लेकिन टू राइट कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो इन्फिनिटिव वो वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब के अलावा सेंटेंस में प्रयोग की जाए। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब के अलावा जो दूसरा वर्ब होता है उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव की खास बात होती है कि उससे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनाइट वर्ब टेंस के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन इन्फिनिटिव वर्ब कभी भी टेंस के हिसाब से नहीं बदलती। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भूले ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ फाइनाइट और इन्फिनिटिव का। अब क्या चीजें हैं उनको और देखा जाए कि वर्ब में क्या बचता है। वर्ब का ही सब्जेक्टिव फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं जीरंड, एंड जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिव पार्ट, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो ये जीरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है, इन दो चीजों को हमें समझना है कि जीरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। तो समझिएगा कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा दिया गया और इसका उपयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में किया जाए या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे किया जाए, या तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब के तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि नाउन के तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? जीरंड। जैसे क्या होता है, रन हमारी वर्ब है, रन मीन्स दौड़ना, इसमें आईएनजी लगाया गया, रनिंग बना हमारा। आईएनजी लगाने का रूल अभी आपको बताया जाएगा, रनिंग बन गया, ठीक है। हमने कह दिया रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो यहां पे ये जो रनिंग वर्ड है, ये जो रनिंग वर्ड है, क्या ये वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, यहां पे हमारी इज वर्ब बन चुकी है, ठीक है। स्टैटिक वर्ब है ये, स्टैटिक और डायनामिक दो तरीके की वर्ब होती हैं, तो ये स्टैटिक वर्ब हो गई। रनिंग की बात की गई तो ये किस चीज का काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा दिया गया और वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाता है। ऐसी वर्ब क्या कहलाती हैं? जीरंड कहलाती हैं। एग्जाम्पल से देख लिया जाए, जैसे कि आई लाइक वॉकिंग, मैं टहलना पसंद करता हूं। तो क्या वॉकिंग यहाँ पे वर्ब है कि लाइक वर्ब है? हमारी मेन वर्ब क्या है? लाइक है। तो मेन वर्ब को हम जीरंड नहीं कह सकते। आईएनजी लगाया हुआ वर्ब जिसमें आईएनजी जुड़ा हुआ हो और या तो वो सब्जेक्ट हो या तो ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रही हो और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
तो जब भी कोई किसी वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए और उसका प्रयोग या तो सब्जेक्ट के तरीके से किया जाए या तो ऑब्जेक्ट के तरीके से किया जाए, तब वो क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर बात की जाए पार्टिसिपल की, तो हमारे पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल में ईडी लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है और हैविंग लगाया जाता है। तीन चीजें मिला करके हमेशा पार्टिसिपल बनता है। तो एक में आईएनजी लगाया गया, दूसरे में ईडी लगाया गया और तीसरे में आईएनजी लगाया गया, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आईएनजी लगा दिया गया। क्यों लगाया जाता है अभी बताते हैं इस बारे में। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिसमें ईडी लगा दिया गया वो होता है पास्ट का पार्टिसिपल, और जिसमें हैविंग लगा दिया गया वो होगा परफेक्ट का पार्टिसिपल। फिलहाल में इतना समझिए कि जिसमें ईडी लगा दिया गया, जिस वर्ब में ईडी लगा दिया गया वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, जिसमें आईएनजी जोड़ा गया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया, और जिससे पहले हैविंग लिख दिया गया वो कौन सा पार्टिसिपल हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनका उपयोग क्या है हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझें कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल वर्ब का ही रूप होता है जिसमें या तो ईडी जोड़ दिया जाता है, या तो आईएनजी जोड़ दिया जाता है, या फिर उससे पहले हैविंग लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे कि हमारा जीरंड था तो वो किस चीज का काम कर रहा था? सब्जेक्ट का काम कर रहा था या तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। लेकिन ये जो पार्टिसिपल है वो किसका काम करेगा? ये हमेशा काम करेगा एडजेक्टिव का। समझिएगा, जीरंड हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है और पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। अगर कोई कहे कि जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है, तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि जीरंड एक नाउन का प्लेस लेता है, यानी वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की काम करता है, और जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो एक एडजेक्टिव का प्लेस लेता है, यानी वो उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके गुण को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है। तो ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो फिलहाल में जीरंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगा करके जीरंड बनाए जाते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं, और वर्ब में ईडी आईएनजी या हैविंग लगा करके पार्टिसिपल बनाए जाते हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो आइए समझते हैं जीरंड से संबंधित कुछ रूल्स हैं और पार्टिसिपल से संबंधित कुछ रूल्स हैं। इससे पहले पार्टिसिपल की तीनों चीज़ों को समझ लिया जाए कि क्या होता है। जैसे हमने कहा पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल तीन तरीके के हुए। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कौन सा हुआ? पास्ट पार्टिसिपल, और जो हमारा तीसरा होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों ये प्रेजेंट कहलाता है, क्यों ये पास्ट कहलाता है और ये क्यों परफेक्ट कहलाता है। तो जब भी ये एडजेक्टिव का कार्य, पहले आपको बताया गया पार्टिसिपल मतलब एज ए एडजेक्टिव, ये किस तरीके से कार्य करेगा? एडजेक्टिव के तरीके से। तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाएगी तो ये किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की क्वालिटी बताएगा, और लेकिन कब की? जो उस दौरान प्रेजेंट टाइम में उसकी क्वालिटी रही होगी। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा था, मैंने घोड़ा देखा, ये पास्ट की बात हो गई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहा था? घोड़ा दौड़ रहा था। आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, इस तरीके से। अब समझिएगा कि सॉ हमारी मेन वर्ब है, रन का भी मतलब वर्ब ही होता है, लेकिन क्या यहाँ पे ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है? रनिंग नहीं, ये हॉर्स की क्वालिटी बता रहा है, घोड़े की क्वालिटी बता रहा है। घोड़ा तो था लेकिन कैसा था? दौड़ता हुआ था। तो जब भी कोई वर्ब आईएनजी उसमें जोड़ दिया जाए, ईडी जोड़ दिया जाए, हैविंग लगा दिया जाए, और वो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, और ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये काम किस चीज का करेगा? एडजेक्टिव का। कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए दूसरे को देखा जाए, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा?
ये उसकी प्रेजेंट की स्थिति की वो दौड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, वो थका हुआ था। दौड़ने के बाद कोई थकेगा ना, तो दौड़ने के बाद वो थक गया, तो थकने के बाद की जो स्थिति हो गई उसकी, वो आई सॉ ए टायर्ड हॉर्स, मैंने एक थका हुआ घोड़ा देखा, वो थक चुका था। अब ये जो टायर्ड है वो ईडी लगा दिया गया, तो जब ईडी लगा दिया गया, टायर्ड में थकना होता है ना, तो ये टायर्ड में ईडी लगा दिया गया, टायर्ड बन गया ये। तो जब टायर्ड बन गया, ईडी जोड़ दिया गया, तो ईडी कब जोड़ा जाता है, जब सेंटेंस पास्ट का हो, इसलिए इसमें वर्ब प्लस ईडी जोड़ दिया जाता है। फेडेड, जैसे कि ही थ्रोन ए फेडेड फ्लावर, इस तरीके से सेंटेंस जब भी बनाए जाएंगे, द रोटेन एग्स वेयर स्पॉइल्ड, इस तरीके से। यहाँ पे हमने कहा वर्ब प्लस ईडी यानी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, यहाँ पे क्या होगी V3, यहाँ पे क्या होगा V1 प्लस ING। इसका कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, जैसे आई सॉ ए वाउंडेड बर्ड, ऐसे कह दें अ वाउंडेड बर्ड वाज ऑन माई डोर, एक जख्मी चिड़िया मेरे दरवाजे पे थी। तो वाउंड मीन्स जख्मी होता है, वाउंडेड मीन्स जख्मी हुई। तो ये जो वाउंड में ईडी लगा दिया गया, ये जो वाउंड में ईडी लगा दिया गया, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या कहलाएगा, पास्ट का पार्टिसिपल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब आते हैं अपने परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। परफेक्ट का पार्टिसिपल क्या होता है, जब भी किसी वर्ब से पहले हैविंग लिख दिया जाए, जैसे हैविंग टर्न टू द लेफ्ट, हैविंग टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर। यहां पे क्या बताता है, परफेक्ट का मतलब होता है एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होना, एक काम का कंप्लीट होना। तो जब भी इस परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की जाएगी, तो यहाँ पे एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होता है, इस तरीके से। जैसे हमने कहा कि हैविंग टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर, ये एक एडजेक्टिव हो गया, बाएं मुड़ने पर। यू विल सी ए हाउस, तुम एक घर देखोगे, बाएं मुड़ने पर तुम्हें एक घर दिखाई देगा। तो इस तरीके से सेंटेंस जब बना हैविंग लगा करके, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट का पार्टिसिपल हुआ। जैसे हैविंग सोल्ड माई हाउस, हैविंग सोल्ड माई हाउस, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा आई बॉट अ न्यू कार, अपना घर बेचने के बाद मैंने एक नया घर खरीदा, अपना घर बेचने के बाद मैंने एक नया घर खरीदा। यहाँ एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, इससे पहले हैविंग लग गया, तो ये हैविंग सोल्ड क्या कहलाएगा, ये होगा हमारा परफेक्ट का पार्टिसिपल। नोट कर लीजिए। एक बात हमेशा रिमेंबर करिएगा कि कभी भी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पे हम हैविंग प्लस V3, दो चीजें मिला करके परफेक्ट का पार्टिसिपल बनती हैं। तो बातों को कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत रहिए, सीधी बात। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। हैविंग टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी अ हाउस, हैविंग सोल्ड माई हाउस आई बॉट अ न्यू कार। इस तरीके से जब भी सेंटेंस बनेंगे, जब एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होगा, तब ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे पार्टिसिपल को क्या कहा जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइए, उसको क्लियर किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज हमने डिस्कस किया फिनिट वर्ब्स के बारे में, इन्फिनिटिव्स के बारे में। फिनिट वर्ब्स वो वर्ब्स थी जो टेंस के बाद बदलती रहती है, टेंस के साथ बदलती रहती हैं। इन्फिनिट वर्ब्स वो थी, इन्फिनिटिव वो थी जो जिनका टेंस के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। वो सेंटेंस में होंगी लेकिन वो टेंस के साथ बदलती नहीं है। फिर हमने देखा जिरंड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जिरंड बनाया गया, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का प्लेस ले रहे थे। फिर हमने देखा पार्टिसिपल को जो आईएनजी लगा करके, ईडी लगा करके, उससे पहले हैविंग लिख करके बनाया गया पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग किया गया। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। इन पे नेक्स्ट रूल्स बताए जाएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। आपकी एक्सरसाइज इस पे सॉल्व कराई जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद।